आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत को तैयार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में कोविड-19 के स्वदेशी टीके का ट्रायल जारी। कटनी, मंडला, डिंडोरी सहित जबलपुर संभाग के 6 जिलों के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में सुनिए निवाड़ी में अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली एक महिला की कहानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी के जरिए मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की 71वीं कड़ी होगी। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। क्षेत्रीय भाषाओं में इसका अनुवाद शाम 8 बजे फिर से प्रसारित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उन्हें 3 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। श्री शाह ने कहा कि सरकार किसानों की हर समस्या और मांग पर चर्चा करने के लिए तैयार है। राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कल कोविड के स्वदेशी टीके कोवैक्सीन की ट्रायल प्रक्रिया का जायजा लिया। उन्होंने स्वप्रेरणा से वैक्सीन लगवाने आ रहे लोगों से चर्चा की और उनकी जागरूकता की सराहना की। भोपाल के पीपुल्स अस्पताल में अभी तक 35 लोगों ने वैक्सीन के परीक्षण के लिए पंजीयन कराया है। मंत्री श्री सारंग ने बताया कि जल्दी ही गांधी मेडिकल कॉलेज में भी परीक्षण शुरू होगा। कोविड को लेकर जो सरकार कर सकती है उससे ज्यादा किया है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हमने फ्री में कोविड का इलाज किया। मध्य प्रदेश ने हर तरह से केंद्र की सरकार की सभी गाइडलाइनों का पालन किया। कहीं भी न बिस्तर की कमी है, न ऑक्सीजन की कमी है, न वेंटिलेटर की कमी है। इस बीच मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या 1,85,000 के पार हो गई है। प्रदेश में कल भी 1,317 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इस बीच मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के 1,634 नए मामले सामने आए हैं। इसके फलस्वरूप राज्य में कोविड-19 मामलों की कुल संख्या 2 लाख से अधिक हो गई है। प्रदेश में कोरोना पॉजिटिविटी दर फिलहाल 5.3% है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। इंदौर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में लगातार 5-6 दिनों से प्रतिदिन कोरोना संक्रमण का आंकड़ा 500 के ऊपर बना हुआ है। पिछले 24 घंटे के दौरान 536 नए मरीजों के मिलने के साथ ही जिले में अब तक 41,426 मरीज कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। उधर जबलपुर में कल कोरोना से स्वस्थ होने पर 78 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। धार में कल 22 नए कोरोना संक्रमित मिले। मुरैना में 497 कोरोना जांच में 16 संक्रमितों का पता चला है। मंडला 6 नए प्रकरण मिले हैं। उधर रायसेन जिले में अब तक 1,090 मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 1,038 स्वस्थ हो चुके हैं। विदिशा जिले में पिछले 10 दिन में कोविड-19 के 395 मरीज मिले हैं। वहीं छिंदवाड़ा में कल नए 9 मरीज मिले तो 9 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। झाबुआ में 10, उज्जैन में 28, ग्वालियर में 78 और सतना में 13 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश के सर्वाधिक कोरोना संक्रमित शहर इंदौर में सांसद शंकर लालवानी की पहल पर कोरोना के खिलाफ जिला प्रशासन ने जन जागरण की नई मुहिम शुरू की है। इसके लिए एनसीसी कैडेट, आर्मी के सेवानिवृत्त सैनिक, अधिकारी और व्यापारिक संगठनों की 20 टीमें बनाई जो लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। इन टीमों को सांसद ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उधर खरगोन से हमारे संवाददाता ने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव एवं जिले के कोरोना प्रभारी अधिकारी सचिन सिन्हा कल जिले के 1 दिवसीय भ्रमण पर हैं। इस दौरान उन्होंने जिले की स्थिति की समीक्षा की। श्री सिन्हा ने मांगलिक आयोजनों पर नजर रखने और आवश्यकता होने पर अस्थायी जेल बनाए जाने के निर्देश दिए। नरसिंहपुर जिले में कलेक्टर वेद प्रकाश ने जिले में कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए जारी गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में गाडरवाड़ा शहर और आसपास के क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए मास्क लगाने की मुहिम चलाई जा रही है। रायसेन जिले में कोरोना प्रभारी अधिकारी उमाकांत उमराव ने कल संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की। समाचारों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण आबादी को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल की आपूर्ति के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जबलपुर संभाग के 6 जिलों कटनी, मंडला, डिंडोरी, छिंदवाड़ा, बालाघाट तथा सिवनी में 68 ग्रामीण नल जल प्रदाय योजनाओं के लिए 56 करोड़ से अधिक की राशि की मंजूरी दी गई है। इसमें कटनी जिले की 7, मंडला जिले की 3, डिंडोरी जिले की 17, छिंदवाड़ा जिले की 29, बालाघाट जिले की 11 तथा सिवनी जिले की 1 जल संरचनाएं शामिल हैं। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन का उद्देश्य प्रदेश के समग्र ग्रामीण अंचल में पेयजल उपलब्ध करवाना है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण पहली से 8वीं कक्षा तक के स्कूल 31 दिसंबर तक बंद रहेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने कल इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस दौरान 9वीं से 12वीं तक की कक्षाएं आंशिक रूप से लगेंगी। पूर्व में दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप डिजिटल कक्षाएं जारी रहेंगी। अलीराजपुर के बैडमिंटन खिलाड़ी और प्रशिक्षक बालकृष्ण गुप्ता ने प्रधानमंत्री के कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन का समर्थन करते हुए लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। अभी फिलहाल जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें मेरा सभी से निवेदन है कि मास्क लगाए एवं 2 गज की दूरी बना करके रखे। और इस स्थिति में अगर अपन कहीं बाजार में जाते हैं और किसी वस्तु को हाथ लगाते हैं, उस परिस्थिति में अपने हाथों को घर आकर के साबुन से धोए या सैनिटाइज करे। और एक बार पुनः मेरा सभी से निवेदन है कि मास्क लगाए और 2 गज की दूरी बना करके रखे। हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर के 73वें अंक में आज सुनिए निवाड़ी की एक ऐसी महिला की कहानी जो अपने साथ साथ दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। अच्छी खबर में आप हर रविवार रूबरू होते हैं प्रदेश के किसी भी इलाके की उस खबर से जो सकारात्मक है और समाज को दिशा देने में मददगार हो सकती है। निवाड़ी जिले की रहने वाली मान कुंवर बाई अपने हुनर से न सिर्फ खुद अपने पैरों पर खड़ी हुई, बल्कि स्वयं सहायता समूह के जरिए दूसरी महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही हैं। मान कुंवर के हाथ के बने बांस के उत्पाद बुंदेलखंड अंचल के अलावा पूरे सूबे में मशहूर हो रहे हैं। मान कुंवर बताती हैं कि उनका मकसद ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को काबिल बनाना है। और जुड़ के हमें समूह में काम दिया तो हमने सीखा पहले तो बांस का काम, तो सीख के सर पे सिखाने भी जाने लगे। 15 साल से जुड़े सर हमें समूह में सीख रहे, काम भी चल रहा है। कलेक्टर साहब भी आए तो वो भी तारीफ कर लगे सब जगह में। जय तारामाई समूह के बने उत्पादों में दीवार में लगाने वाले गुलदस्ते, टेबल लैंप, सजावटी सामान शामिल हैं। ग्रामीण आजीविका मिशन के विकास खंड प्रबंधक प्रकाश पांडे के मुताबिक जल्द ही MOU के जरिए इन्हें देश भर का बाजार उपलब्ध कराया जाएगा। हम लोग समूह का MOU साइन करा रहे हैं ओरछा पैलेस से, जिसके माध्यम से उन्हें बाजार उपलब्ध कराया जाएगा और उनकी प्रगति के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। मान कुंवर बाई उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो असफलता से निराश हो जाते हैं। हुनर छोटा हो या बड़ा, जरूरत है तो उसे तराशने की और आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ने की। अच्छी खबर के लिए निवाड़ी से विवेक दांगी के इनपुट के साथ भोपाल से मैं राशिद अहमद खान। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भाजपा आज प्रदेश के 1059 मंडलों में कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। इसके तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर के शाहगंज में और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा भोपाल के मिसरोद में प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। कौशल विकास एवं रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने कल सागर की केंद्रीय जेल पहुंचकर वहां कैदियों द्वारा संचालित किए जा रहे विद्यासागर हथकरघा केंद्र का निरीक्षण किया। खंडवा जिले में कल 16 लोगों की कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के साथ ही अब तक जिले में 2000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। डिंडोरी जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अरुण कुमार विश्वकर्मा ने कल जनपद पंचायत करजिया में मनरेगा कार्यों की समीक्षा की। प्रदेश में MSNE टूल रूम का विस्तार किया जाएगा। इसके अंतर्गत खरगोन, सागर, नीमच, सतना, ग्वालियर, सिंगरौली, छिंदवाड़ा और शहडोल में नए सेंटर बनाए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों के साथ करेंगे संवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार आंदोलनकारी किसानों से बातचीत को तैयार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच भोपाल में कोविड-19 के स्वदेशी टीके का ट्रायल जारी। कटनी, मंडला, डिंडोरी सहित जबलपुर संभाग के 6 जिलों के ग्रामीण अंचलों में पेयजल आपूर्ति के लिए 56 करोड़ रुपए मंजूर। और हमारी विशेष श्रृंखला अच्छी खबर में आज आपने सुनी निवाड़ी में अपने साथ साथ दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाने वाली एक महिला की कहानी।
इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।